सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया और किसानों के कल्याण, कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई समेत देश के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि इन 7 वर्षों में सरकार ने सेवा की भावना से काम किया है। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की 7 साल की यात्रा सेवा की भावना से मार्गदर्शित है। नमो ऐप और वेबसाइट पर 7 साल की सेवा की इस नई विकास यात्रा की झलक दी गई है, जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मोदी सरकार की 7 साल की सेवा के बारे में जानने के लिए नमो ऐप और वेबसाइट पर जाएं। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई, किसान कल्याण समेत दूसरी योजनाओं पर अहम जानकारी हासिल करें। मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम ने सरकार की 7 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, पीएम मोदी ने जो 7 साल बताए हैं वो सेवा और समर्पण को समर्पित बताए हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि वो देश के प्रधान सेवक हैं और उसी स्पिरिट को प्रधानमंत्री आज भी लागू किए हुए हैं कि उनकी सरकार का सबसे प्रमुख ध्येय है सेवा। और आज जो 7 साल पूरे हुए हैं उनके मोदी सरकार के, उसका भी थीम उन्होंने दिया है सेवा के 7 साल। तो ये बड़ी अचीवमेंट है जिसमें सिर्फ सेवा के अलावा कुछ सूझता नहीं है। प्रधानमंत्री को यही संदेश देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने यही साफ कर दिया है कि देश की 135 करोड़ जनता के लिए काम करना, उनके रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना, ये ही उनका ध्येय है। और इसीलिए एक सीरीज ऑफ ट्वीट उन्होंने किए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने जिंदगी आसान बनाने के लिए क्या किया है। और सबसे बड़ी खास बात है, जो हर साल जिसे हम जश्न कहते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल पूरे होने का, वो कल पिछले साल भी नहीं हुआ था कोरोना के कारण। इस साल भी तमाम पार्टी, बीजेपी को भी और सरकार में भी सबको संदेश दे दिया गया था कि इस बार कोई जश्न नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जन सेवा के कार्य होंगे और सरकार ने जो काम किया वो बढ़ाना होगा। तो इसी ध्येय पर सेवा के 7 साल पर आगे बढ़ रही है मोदी सरकार। यही संदेश आज जनता को देने की कोशिश कर रही है। ठीक है अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, ये भी सुन लेते हैं। इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में
हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, पीएम मोदी ने जो ये 7 साल हैं वो विकास को भी समर्पित किए हैं, चाहे फिर वो डिजिटल लेन देन की बात हो, रोड्स को बनाने की बात हो, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश ने एक टीम के तौर पर काम किया, इसलिए देश आगे बढ़ा है। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो पुराने फैसले थे उनको बदला गया, जिस लीग पर देश चल रहा था उसको बदला गया, और मोदी सरकार ने जो सुधार के कार्यक्रम लाए हैं सरकार से लेकर उद्योग जगत में, उससे काफी ज्यादा बल मिला है देश को विकास के मार्ग पर आगे डालने में। तभी तो प्रधानमंत्री और सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, तब भी इस साल कोरोना की दूसरी लहर में भी किसानों से सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। एमएसपी देने के साथ साथ 13% इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। कोरोना के खिलाफ जो हमारे पास देश में मास्क नहीं हुआ करते थे, मास्क की कालाबाजारी, डुप्लीकेट मास्क के बाद पिछले साल जनवरी फरवरी जब कोरोना शुरू हुआ था तब करते थे, अब हमारा देश वेंटिलेटर्स भी बना रहा है, मास्क की तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कोरोना से लड़ने में भी सरकार सक्षम रही है, और प्रधानमंत्री ने जिसको फ्रंट से लीड भी किया है। और गरीब कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए जो जनधन योजना, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त अनाज भी बांटा जा रहा है और किसानों के खाते में पैसे भी जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी ने थीम बनाई थी 2014 में, कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक राहत पहुंचाना, उसी थीम पर चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ये बात भी आज साफ कर दी है कि अब 7 साल जो पूरे हुए हैं वो पार्टी और सरकार सेवा का संदेश देगी, न कि ये बताने, जनता को ये बताने के लिए कि 7 साल पूरे हो गए इसके लिए जश्न मनाना है। तो जश्न से दूर एक लो प्रोफाइल जनता को बताने की ये शुरुआत है कि 7 साल मोदी सरकार के 7 साल सेवा के 7 साल रहे। ठीक है अमिताभ, तो जो 7 साल है पीएम मोदी ने उसे सेवा और समर्पण को समर्पित बताए हैं।